अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ जी सारे खैर आफियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें जो है जी मैं आप लोगों को जो गाइड करूँगा वो है जी टैलेंट पासपोर्ट वीज़ा, जो कि पीएचडी के लिए जो भी बंदा फ्रांस में आता है या पोस्ट डॉक के लिए, तो उसको जो वीज़ा अप्लाई करना होता है पाकिस्तान में, तो वो होता है टैलेंट पासपोर्ट वीज़ा। इसको रिसर्चर वीज़ा भी बोलते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा जो बाकी वीज़ा टाइप्स हैं या वर्क वीज़ा है या फिर जो है स्टडी वीज़ा है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। और इसको जो है इसकी जो टाइम लाइन है इसको वीज़े को जो अप्लाई करने का और फिर इसका जो पास वीज़ा लगने का जो टाइम फ्रेम है बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही क्विक प्रोसीजर है सारा। ठीक है जी। तो ये जो है जी मेरा चैनल, इसका लोगो। तो प्लीज़ अगर कोई बंदा नया देख रहा है मेरे इस चैनल को, ये वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर किसी हेल्प हुई है तो जो प्रोसेस है जी वीज़ा अप्लाई करने का, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप जब पीएचडी अप्लाई करते हो फ्रांस में, ठीक है, आपको एडमिशन मिल गया, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फ्रेंच जो इंस्टीट्यूट होता है आपको वो आपको सेंड करता है। और यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेनली जो फ्रांस के इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड करने होते हैं वो होते हैं कन्वेंशन डो सैली, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है एक फ्रांस का अपना, वो ऑफिशियल पेज होते हैं, 2 पेजेस होते हैं। वहाँ पे आपकी सैलरी लिखी होती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका नाम, आपका जो होस्ट है उसका नाम होता है, आपने इसको साइन करना होता है। तो उसका स्कैन जो है ना, वो स्कैन कॉपी जो होती है वो चल जाती है। मैंने स्कैन ही यूज़ किया है अभी दिसंबर 2025 में, तो वो चल गया था। तो उसको फिर हम वैसे स्टैम्प करती है और जब आप अपना वीज़ा वापस लेते तो वो आपको वापस दे देते हैं वो फॉर्म। ठीक है। तो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं अपने। एडमिशन लेटर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और लॉजिंग सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूनिवर्सिटी आपको हॉस्टल दे रही है तो उनसे सर्टिफिकेट ले लें। अगर आप यूनिवर्सिटी आपको रेजिडेंस नहीं दे रही तो फिर आपने जो है booking.com पे जाना है, वहाँ से या trip.com से वहाँ पे जाकर आपने बुकिंग कर लेनी है टेम्पोरेरी। आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए आपके पास, आपने मास्टर की डिग्री है, बैचलर के डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट, FRC हो गया, RD, बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करके इनकी एक जो है फ़ाइल बना लेनी है और कोशिश करनी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलर कॉपी में हों। और जो आपका पासपोर्ट है नया, और जो पुराना पासपोर्ट अगर कोई है जिस पे जितने भी वीज़ा लगे हुए हैं, स्टैंप्स लगी हुई हैं जिस पेज पे, वो सारे पेजेस आपने उस पासपोर्ट को जो है ना A4 पेज पे प्रिंट करना है। मतलब कि ये होता है A4 पेज है, उस पे जब हम पासपोर्ट प्रिंट करते हैं वो दरमियान में छोटा सा आता है। तो आपने उसको ये बोलना है कि पासपोर्ट को जूम करके उसको फुल पेज पे कर दे। तो जब वो जूम करेगा तो पूरे पेज पे आपका पासपोर्ट आ जाएगा। और सेम ही आपने जो है CNSE कॉपी लेके जानी है। तो ये डॉक्यूमेंट लाजमी है, CNSE कॉपी, पासपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं कन्वेंशन डो सैली फ्रेंच में। और फिर जो हो गया जी एडमिशन लेटर, आपका लॉजिंग सर्टिफिकेट, मस्ट डॉक्यूमेंट्स है। फिर मास्टर की डिग्री, बैचलर की डिग्री और सर्टिफिकेट्स। मास्टर और बैचलर के डॉक्यूमेंट्स का टेस्ट होना लाजमी नहीं है, वेरीफाई ना भी हो चल जाते हैं। मेरे वेरीफाई थे लेकिन 4-5 साल पहले, और मेरी जो मास्टर की डिग्री थी वो चाइना से थी तो मैंने वेरीफाई नहीं करवाई थी, तो वैसे ही चल गई थी। ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हो गए तो फिर आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट होती है वीज़ा की वो डायरेक्ट जो है एम्बेसी देती है। तो आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है। ईमेल जो है मैंने लास्ट स्लाइड में शेयर की हुई है। आप जैसे आपने एम्बेसी को जो है ईमेल करनी है। ठीक है। आप ईमेल करके उस ईमेल में आपने क्या अटैच करना है, अपना कॉन्ट्रैक्ट, पासपोर्ट और लॉजिंग सर्टिफिकेट, बस। तो फिर जो है ना एम्बेसी आपकी ईमेल पढ़ेगी 1-2 दिन में, और फिर जो आपकी डिटेल्स है वो AEG ऑफिस को फॉरवर्ड कर देगी। AEG ऑफिस एक एजेंसी है पाकिस्तान में जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है ना वीज़ा प्रोसेस को हैंडल करती है। तो जो फ्रांस का वीज़ा जो है ना वो भी इसी के थ्रू जो है हैंडल किया जाता है। मतलब आपका जो अपॉइंटमेंट की रिसीप्ट है और जो पासपोर्ट कलेक्शन है वो इसी जगह होगी। तो वो आपको डिटेल्स जो है वो AG को फॉरवर्ड कर देंगे। फिर AG जो है आपको कॉल करेगी कि आप AG ऑफिस आएँ और अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो ले जाएँ आके। तो AG का ऑफिस जो है पाकिस्तान में बहुत जगह पे है। मैं मुल्तान गया था। इसका ऑफिस जो है लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद भी है, मुल्तान भी है। तो जो आपके नज़दीक शहर है आप वहाँ जाएं, उनको उनको बोलें कि मेरा नाम ये है, अपना पासपोर्ट दिखाएं। तो वो अपने सिस्टम में आपकी डिटेल सर्च करेंगे जो उनको एम्बेसी ने भेजी होंगी। तो फिर वो आपको जो है अपॉइंटमेंट रिसीप्ट निकाल कर दे देंगे। आप किसी भी जगह किसी भी ऑफिस में जा सकते हो, किसी भी सिटी में। ठीक है। जब वो अपॉइंटमेंट रिसीप्ट दे देंगे, आपने उनको 3,000 फीस पे करनी है वहाँ पे। पे करने के बाद वो आपको उस रिसीप्ट पे लिखा होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट कब है एम्बेसी में। और चाहे आप
किसी भी सूबा से हो पाकिस्तान में, आपकी जो वीज़ा सबमिशन है वो इस्लामाबाद में होगी। इवन दो कि कराची में भी एक फ़्रेंच एम्बेसी है, लेकिन वहाँ पे वीज़ा सबमिशन नहीं हो रही। तो आपने अपनी जो है रिसीप्ट लेके, जो उस पर डेट मेंशन है, आपने फ्रांस की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद, वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर एम्बेसी हैं सारी, जितनी एम्बेसी हैं सारी डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर हैं इस्लामाबाद में, सारी एम्बेसी जितनी कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे अपने अपने वहाँ पे बस है होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बस आपको अंदर लेके जाती है हर एम्बेसी के स्टॉप पे। तो वो बस जो ऐसी इंटर होती है, तो फिर आपको बोलते हैं कि आप इस्लामाबाद वाले फ्रांस वाले आ जाएँ, यूएसए वाले आ जाएँ, तो आपने अपने स्टॉप पे उतर जाना है, तो वो आप एम्बेसी पहुँच जाते हो फाइनली। हाँ। तो ये जो आपको रिसीप्ट देगी, वो रिसीप्ट लेके आपने फिर ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है फ्रांस के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के, और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है और प्रिंट कर लेना है। उस पर दो पिक्चर्स लगानी है, और पिक्चर्स जो है वो थोड़ी जूम होनी चाहिए। उसका जो फॉर्मेट का लिंक है पिक्चर्स का, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो और फिल करके फिर आपने एम्बेसी पहुंच जाना है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने। तो प्रोसेस तकरीबन 2 वीक का है टोटल, और आपका जो वीज़ा लग के आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे मैंने ईमेल दिया हुआ है एम्बेसी का, जिस ईमेल पे आपने ईमेल करनी है एम्बेसी को, ठीक है। आप लोग जो है एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट मेंशन किए हुए हैं कि जो आपने लेने हैं। कन्वेंशन टू सैलरी हो गया, एडमिशन लेटर हो गया, अकोमोडेशन प्रूफ, और एनी फंडिंग या स्कॉलरशिप सपोर्ट लेटर। हाँ, ये लाजमी है, ये मैं मिस कर दिया, क्योंकि जो पीएचडी होती है मोस्टली वो फंडेड होती है, तो आपने वो अपना स्कॉलरशिप का लेटर लाजमी लेना है, क्योंकि इसके बगैर वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे। अगर आपके पास जो है बैंक स्कॉलरशिप का लेटर है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं मैरी क्यूरी फेलोशिप का अवार्डी था। मैरी क्यूरी पे पीएचडी कर रहा हूँ इधर फ्रांस में, तो मैंने कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवाई थी उनको। फिर आपके पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो पासपोर्ट हो गया, डिग्री होगी पुरानी, फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया लाजमी है, फारसी भी लाजमी है, और इन सब डॉक्यूमेंट का एक सेट होना, और बेहतर है कि कलर प्रिंट हो सारे, ठीक है। तो ये वही स्टेप हैं आपके जो मैंने पीछे बताए हैं। आपके एम्बेसी जाना है, सारा प्रोसेस है डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। और फिर यहाँ पे मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं। एम्बेसी का अपॉइंटमेंट का पेज है, ठीक है। मैं आपको जो है, मतलब जिस पेज पे एम्बेसी ने बताया हुआ है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी कहाँ से, ठीक है, आप यहाँ पे जा सकते हो। ये एम्बेसी का ऑफिशियल पेज है पाकिस्तान में, और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है वेबसाइट, यहाँ पे अपने अपॉइंटमेंट ले लीजिए, लिखा हुआ है www.aeg.com.pk, ठीक है। तो उसका मतलब कि आपने जो अपॉइंटमेंट है वो एएजी के थ्रू लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर जी हो गया फ्रांस वीज़ा पाकिस्तान पेज है, सिंपल पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसी का पेज है वो है। फिर जो ऑफिशियल पोर्टल हो गया जो फ्रांस की वीज़ा का है पाकिस्तान में, ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है, तो वो पोर्टल ओपन हो जाएगा आपका, ये अप्लाई फॉर वीज़ा। यहाँ पे आपने अकाउंट पहले क्रिएट करना है अपना, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करके फिर आपने इसमें एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं, और जिस एप्लीकेशन को आप समझते हैं कि आपकी सही एप्लीकेशन फिल हुई है, आप उसका प्रिंट लेके आप एम्बेसी में ले जाएंगे। फिर आपका जो स्टेटस है ना, वो ऑनलाइन ही ट्रैक होगा, ठीक है। जैसे ही आपका पासपोर्ट सबमिट करके आएंगे आप अपना एम्बेसी में, 1 घंटे बाद पासपोर्ट रिसीव आ जाएगा, और 2 दिन बाद जो है आपका पासपोर्ट रेडी टू कलेक्ट आ जाएगा, और नेक्स्ट डे जो है आपकी कॉल आ जाएगी एईजी ऑफिस की, क्योंकि जो पासपोर्ट कलेक्शन है वो एईजी ऑफिस में होगी वापस जाके, ठीक है। इस्लामाबाद में नहीं कलेक्शन करनी है आपने। तो हाँ, और पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जो है आपको अपना पासपोर्ट लाजमी लेके जाना है, सीएनएससी लाजमी लेके जाना, और पासपोर्ट सॉरी सीएनएससी लाजमी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर वो आपको पासपोर्ट हैंड ओवर नहीं करेंगे। और सीएनएससी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के दौरान भी लाजमी लेके जाना है, हाँ। और जो आपको अपॉइंटमेंट की रिसीप्ट मिलेगी, उसकी आपने 3 कॉपीज़ या 4 कॉपीज़ लाजमी करवानी है, क्योंकि वो हर जो चेक चेक पोस्टें लगी हुई हैं जगह जगह, चेक पॉइंट्स हैं एम्बेसी के अंदर, तो वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, जो रिसीप्ट है अपॉइंटमेंट की, वो आपसे जमा करते हैं वो, ठीक है। तो आपने लाजमी लेके जाना है। तो जी ये सारा प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें आप जो इतने पॉइंट्स हैं आप नोट कर लें। और जो एजी का वेबसाइट का पेज है फ्रेंच का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंच वीज़ा रेटेड जो पेज है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ा हैंडल करते हैं, तो जो फ्रेंच वाला पेज है वो ये है जी। अगर इन केस आपको कोई मसला है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, इनके नंबर पे ऑफिशियल नंबर इनका मेंशन होता है हमेशा, ठीक है, एंड पे। और हाँ, क्योंकि मुझे जो है एजी से कॉल नहीं आई थी पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, तो फिर क्योंकि मैंने वेबसाइट पर ऑनलाइन चेक कर लिया था, जो मेरा ऑफिशियल फ्रांस की वीज़ा वेबसाइट है, कि मेरा पासपोर्ट रेडी टू कलेक्ट आ रहा है, तो लेकिन मुझे एजी की कॉल नहीं आ रही, 2 दिन हो गए। तो फिर मैंने ये किया था कि मैंने उनको खुद ही अपने तौर पे जो है मैंने उनको कॉल की, एजी वालों को मैंने बताया कि मेरा ये नाम है, मेरा पासपोर्ट का स्टेटस जो है रेडी टू कलेक्ट आ रहा है, मुझे आपकी तरफ से कॉल नहीं आई। तो फिर उन्होंने मेरा स्टेटस चेक किया अपने सिस्टम में, उन्होंने कहा कि आपका पासपोर्ट एक्चुअली आ चुका है,
जो आपका मोबाइल बंद था या कुछ भी सिग्नल इश्यूज़ की वजह से आपकी जो कॉल है वो कनेक्ट नहीं हुई हमसे। तो फिर मैं गया हूँ, मैं अपना अगले दिन जाके पासवर्ड ले आऊँ। तो आप खुद भी रीच आउट कर सकते हो उनको कि मेरा पासवर्ड आया है या नहीं है, लेकिन अपना स्टेटस चेक करने के बाद, ठीक है। तो ये है जी सारी डिटेल। तो जो वीज़ा प्रोसेस बहुत सिंपल है, फॉर स्पेशली फॉर टैलेंट पासपोर्ट वीज़ा। जो बाकी वीज़ा टाइप्स हैं उनके लिए वीडियो मैं जो है वो अलग से बनाऊँगा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक।